गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के, या फिर जिसको पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 10th और 12th के जो बोर्ड हैं जिसमें जो पोम आती है उसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं, है ना। जैसे एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, इस तरह के पोएटिक डिवाइसेस लगे रहते हैं। तो उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे उन्हें पहचानना है, कैसे उन्हें जानना है। ठीक है, तो अगर हम सबसे शुरुआत में पोएटिक डिवाइसेस को जब शुरू कर रहे हैं तो समझें कि होते क्या हैं पोएटिक डिवाइसेस। किसी भी पोम के ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसको ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस काम होते हैं। जैसे फ्लटरिंग फ्लाइंग फिश, है ना, FF आ रहा है तो सुनने में अच्छा लग रहा है। पोम ऐसे ही लिखी जाती है, पोम में एक राइमिंग स्कीम होती है। ये सारी चीज़ें पोम को ब्यूटिफिकेशन देने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए किए जाते हैं, और ये सारे डिवाइसेस पोएटिक डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन कुछ पोएटिक डिवाइसेस हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर बात करेंगे। पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सनालिटी दे देना। जैसे रिवर इज सिंगिंग। अब रिवर तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो सिंग कैसे कर सकती है? या रिवर इज जंपिंग, है ना, तो रिवर जंप तो नहीं कर सकती। ट्रीज आर क्राइंग, ट्रीज रो तो नहीं सकते, तो ट्रीज आर क्राइंग, रिवर इज सिंगिंग, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो पर्सोनिफिकेशन के होते हैं। जैसे द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, द फील्ड प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, हिल का जो क्रेस्ट होता है, जो क्रेस्ट मतलब सबसे जो ऊंची जो चोटी होती है, उस चोटी के ऊपर हाउस बैठा था। हाउस कैसे बैठ सकता है ना? हाउस बॉस तो बिल्ट होना चाहिए था, हाउस बनाया जाता है, लेकिन यहाँ सेट है। तो द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल्स, हाउस जो है वो हिल के ऊपर बैठा हुआ है। पर्सोनिफिकेशन है, हाउस को एक पर्सनालिटी दी हुई है और वो पर्सनालिटी कहती है कि हाउस बैठ गया है क्रेस्ट के, जो क्रेस्ट है हिल का, वहाँ पे बैठा हुआ है। पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द फील्ड प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो फील्ड है, जो फार्मर की जो फील्ड है, उसने प्रॉमिस किया एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए, एक अच्छी फसल का प्रॉमिस किया। अब फील्ड प्रॉमिस कैसे कर सकती है? तो फील्ड को पर्सनालिटी दे दी। फील्ड क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ये इस लाइन में क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या कौन सा आपके पास में पोएटिक डिवाइस है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को पर्सोनिफिकेशन समझने में दिक्कत है, सबसे पहले तो पर्सनालिटी समझो। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम जब पर्सनालिटी दे देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और याद करने का तरीका क्या है? तो आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा एक पोएटिक डिवाइस ही याद कर लेना, मतलब पूरा सेंटेंस याद कर लेना। जैसे द फील्ड प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो फील्ड है उसने एक गुड हार्वेस्ट का प्रॉमिस किया। ठीक है, दूसरा देखिए मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या होता है कि लाइक या एज करके हम कंपैरिजन नहीं करते। कंपेयर तो हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन में हम लाइक या एज करके, लाइक यू आर लाइक माई सन, तुम मेरे बेटे जैसे हो, ये हो जाएगा सिमिली, है ना। यू आर लाइक माई सन मतलब यू आर नॉट माई सन बट यू आर लाइक माई सन। ठीक है, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तो तुम मेरे बेटे जैसे हो, यहाँ आ जाएगा सिमिली। लेकिन मेटाफर में क्या होगा? मेटाफर में आ जाएगा जैसे द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces, 10 cent pieces and the little ones are 5s। तो बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces। जो बिग ड्रॉप्स को अपन ने कंपेयर किया कि बिग ड्रॉप जो थी वो इतने मनी के इक्वल थी, और जो स्मॉल ड्रॉप थी वो इतने मनी के इक्वल थी। तो हमने एक इक्वालिटी दिखाया, हमने एक सिमिलियरिटी दिखाया। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता था, जैसे द कर्टन ऑफ रेन, है ना, द कर्टन ऑफ रेन। तो रेन को हमने कंपेयर किससे किया है? कर्टन से। लेकिन यहाँ पर कोई एज या लाइक वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है।
जैसे ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, ठीक है, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वो स्टार तो नहीं है लेकिन वो फैमिली का स्टार है, स्टार के समान है ना, जैसे स्टार में जो चमक होती है, मतलब वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पॉर्टेंट बंदा है वो, है ना। तो जैसे फ्रोज़न पर्ल्स, तो हमने पर्ल्स को कंपेयर किया, फ्रोज़न मतलब यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एज या लाइक के बिना, उसे हम मेटाफर कहते हैं। जैसे 10th का एक चैप्टर है लेंचो वाला, है ना, द लेटर टू गॉड, उसमें एक उसकी एक लाइन है, वहीं से आप ले लीजिए। जैसे लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो लेंचो कैसा, एक ऑक्स की तरह काम करता था, वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो ऑक्स ऑफ अ मैन, वो मनुष्य का रूप रखते हुए भी वो ऑक्स की तरह था, है ना। यू आर द किंग, यू आर द लायन ऑफ द क्लास, है ना, तुम क्लास के शेर हो, तो क्लास के शेर, तुम शेर तो नहीं हो गए, लेकिन आई कंपेयर यू विद द लायन, समझ गए। लेकिन कंपैरिजन जब हो रहा है, सिमिलैरिटी जब दिखाई जा रही है, तब दोनों ही केस में मैंने एज या फिर लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया। सिमिली में करते हैं, यू आर लाइक माई सन, यू आर लाइक द लायन ऑफ द क्लास, है ना। लेंचो वॉज वर्किंग लाइक एन ऑक्स, है ना, की तरह। सिमिलैरिटी जब दिखाते हैं, सिमिली और मेटाफर में यही फ़र्क है, दोनों में सिमिलैरिटी दिखाएंगे, दोनों में एक इक्वालिटी दिखाएंगे, दो एलिमेंट में इक्वालिटी दिखाएंगे, लेकिन मेटाफर में एज और लाइक यूज़ नहीं करते, सिमिली में एज और लाइक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और सिमिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप इमेजरी पर बात करते हैं, ठीक है। इमेजरी क्या होती है? इमेजरी होती है जब कोई इमेज बना दी जाती है, पोम में एक इमेज बना दी जाती है। कैसे? जैसे स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, डियर पास, तो स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास के थ्रू से ऐसे स्लाइड करते हुए आ रहे हैं, तो जब आपके दिमाग में वो इमेजरी आती है, आपके दिमाग में वो इमेजिन आप इमेजिन कर पाते हो, इस पूरे के पूरे वो एक सीन बन जाता है, उसे ही हम इमेजरी बोलते हैं। और ये ब्यूटिफिकेशन के लिए ही होता है, पोएम को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो इमेजरी कब आएगा? दूसरा एग्जाम्पल इमेजरी का देख लीजिए। ही शुड बी स्नार्लिंग एंड टेरराइजिंग द विलेज, ही शुड बी स्नार्लिंग टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइजिंग द विलेज तुम कभी देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में आया है कि एक जो लेपर्ड है वो शहर में घुस आया है ना, अर्बन एरिया में, तो कितना वो टेरराइज कर देता है। तो यहाँ पर क्या इमेजरी बनाया? ही शुड बी स्नार्लिंग और टेरराइजिंग द विलेज, गाँव वालों को एकदम टेरराइज कर देने वाला होना चाहिए, एकदम भयभीत कर देने वाला, डराने वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है एसोनेंस। एसोनेंस होता है हिज विविड स्ट्राइप्स और हिज ब्रिलियंट आइज, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एसोनेंस के। तो एसोनेंस में एसोनेंस का जो बेसिकली हम बात करते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके ये एग्जाम्पल हैं एसोनेंस के, हिज विविड स्ट्राइप्स या फिर हिज ब्रिलियंट आइज, ठीक है। उसके बाद में ऑनोमोटोपिया, ठीक है। ऑनोमोटोपिया, अच्छा क्या होता है ऑनोमोटोपिया, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें कि ऑनोमोटोपिया क्या होता है, क्या चीज़ होती है। अगर आप लोगों को पता है कि ओनोमोटोपिया क्या चीज़ होती है, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं और हम कैसे उसे यूज़ करते हैं। अगर हम लोग देखें कि कौन से क्या होता है ओनोमोटोपिया, तो लेट मी डिस्कस दिस थिंग। द फैक्ट ऑफ द वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइजेज दे डिस्क्राइब, है ना। फॉर एग्जाम्पल हिस और थर्ड, द यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक दिस इन द पीसेज ऑफ राइटिंग। ओनोमोटोपिया होता है किसी चीज़ की आवाज़ होनी, है ना, लाइन में किसी चीज़ की आवाज़ होने को ही ओनोमोटोपिया बोलते हैं। ओनोमोटोपिया में कोई आवाज़ आएगी, है ना, बजिंग, बज, थड,
क्रैकल, श्रुली, ये ओनोमोटोपिया होते हैं। जब कोई जो साउंड हो रहा है, कोई भी घटना घटित होती है, जैसे ज़ोर से धम की आवाज़ आई, हिंदी में बोलते हैं ना धम, तो उसे थड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये थर्ड वर्ड यूज़ हो रहा है वो ओनोमोटोपिया है। किसी भी घटना का साउंड जब आता है तो उसे हम ओनोमोटोपिया बोलते हैं। कौन सा पोएटिक डिवाइस लग रहा है वो है ओनोमोटोपिया, ठीक है। देन रेपिटेशन एक बारी देख लेते हैं। रेपिटेशन क्या होता है? जब रिपीट होती हैं कोई ये आपका जो कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो उसे हम जो वर्ड रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं वर्ड जब रिपीट होते हैं तो उसे हम रेपिटेशन बोलते हैं। जैसे बॉल्स विल बी लॉस्ट, है ना, बॉल्स विल बी लॉस्ट। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? एनोमोटो, यहाँ पर आ रहा है रेपिटेशन, ठीक है। वॉट इज़ द बॉय, वॉट आई सॉ इट गो, ये एनाफोरा है। एनाफोरा वील डिस्कस इट लेटर, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको बात करेंगे। अभी जो हम लोग बात करें वो है पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, रेपिटेशन एंड इमेजरी। आई गेस यही और एनोमोटोपिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। पहला जो पोएटिक डिवाइस हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पर्सोनिफिकेशन, कोई पर्सनालिटी दे दिया गया है, रिवर्स आर सिंगिंग, ठीक है। दूसरा हमने मेटाफर, यू आर द स्टार ऑफ द फैमिली। तीसरा हमने देखा सिमिली, यू आर लाइक माई सन। चौथा हम लोगों ने बात किया था इमेजरी पे, किसी भी तरह की कोई इमेजरी बताता है, एक सीन बताया है ना, जैसे एक सीन क्रिएट कर दिया है तो उसे हम इमेजरी बोलते हैं। देन हम लोगों ने बात किया था रेपिटेशन में बॉल्स विल बी लॉस्ट, तो वर्ड रिपीट हो जाता है, उसे रेपिटेशन बोलते हैं। देन है एनोमोटोपिया में थर्ड, श्रुली, है ना, क्रैकल, जो साउंड आते हैं उसे हम एनोमोटोपिया कहते हैं। ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं, कुछ पोएटिक डिवाइस हैं जो किसी भी पोम को ब्यूटीफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इन्हें ही पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। और पोम में आने के बाद में आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि खासतौर से 10th और 12th की सीबीएसई की बात हो रही है, सीबीएसई किसी भी बोर्ड की, आईबी बोर्ड, आईजीसीएसई किसी भी बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइस फ्रॉम द पैराग्राफ, फ्रॉम द गिवन स्टैंजा। तो स्टैंजा से कोई भी पोएटिक डिवाइस आपको ढूंढना होता है और बताना होता है, जब जानोगे तभी ढूंढ पाओगे, राइट। सो आगे जो पोएटिक डिवाइस हैं, खासतौर से जहाँ आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पोएटिक डिवाइस कौन से हैं। आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दीज पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइसेस, एंड whatever you don't understand please comment on the comment section. Please like the video, subscribe the channel so that I can make more and more useful videos for you. So now thank you so much.